मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हीना जी, आपने बहुत कुछ बताया, आपको वीडियो से आराम भी मिला, ओसीडी तो लगभग आपकी ठीक हो गई, अभी भी घबराहट बेचैनी होती है, और क्या क्या अभी चीजें ऐसी हैं जो बताने वाली हैं, तो कृपया मुझे बता दीजिए, फिर मैं बताना आरंभ करने वाला हूँ जी। अभी सर जैसे कि कोई चीज, जैसे कि मैं कपड़े उपड़े धोती हूँ या कोई छींट बीट आ जाती है, हाँ। तो वो मुझे बहुत दिक्कत होती है धोने में। अच्छा। और जैसे कि मैं टॉयलेट जाती हूँ किसी दूसरे के बाथरूम में, हम्म। टॉयलेट लेटरिन में, तो मुझे बहुत गंद से लगती है। हम्म। और लोटा भी, वो टोटी भी, पानी ले तो लेती हूँ, लेकिन थोड़ा महसूस क्या करूँ दूसरे के यहाँ, जैसे मैं कहीं गई भी थी, मैं अपनी बहन के यहाँ थी, जी। तो मुझे वहाँ सब फैमिली है, वहाँ तो खूब बड़ी फैमिली है उनकी, सब आते जाते हैं, नहीं आते जाते बाथरूम का निकल के टॉयलेट में से नहीं पानी से हाथ धो लिया। मुझे जब तक मैं साबुन से खूब हाथ नहीं धो लेती, तो जब तक मुझे बहुत गंद सा लगता। हाँ, आज भी साबुन से धोए? हल्का सा धोए थे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं सिखा नहीं, दूंगा। हाँ तो इतना सफाता लग रहा था, लेकिन वहाँ बहुत फैमिली में थोड़ा ऐसा हो रहा था गंदा, तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था। और दिमाग में नहीं बात सी चलती रहती है, कुछ ना कुछ, और भारीपन, कभी यहाँ ऐसा होगा सीने में दर्द सा, और बेचैनी घबराहट सी होती रहती है। ये सारी परेशानी रहती है मुझे। सीने में दर्द और घबराहट महसूस होती है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा तो मैं ठीक लगती हूँ ऐसी, लेकिन जैसे किसी की चीज है कोई यूज कर लेते हैं, या कोई मेकअप का भी सामान होता है ना, तो मैं किसी का यूज नहीं करती। पहले सब में रिल मिल के रहती, लेकिन अब नहीं रहती मैं से। अच्छा, आप मेकअप का सामान यूज करो तो क्या लगता है? ऐसा लगता जैसे कि ये दूसरे का है, किसी का, तो मुझे पता नहीं कोई कैसा इस्तेमाल करता, किसी को क्या कोई बीमारी है तो बीमारी? ऐसा हो जाएगी, डर सा रहता। अच्छा, कौन सी बीमारी का वहम ज्यादातर आता है? बस यही रहता कि पता नहीं ऐसे किसी को पता नहीं क्या बीमारी है, मैं किसी की चीज यूज करूंगी तो मुझे न लग जाए, ऐसा मन में हो जाता। कंघा वंघा करती हूँ, पहले मैं ऐसी सब सामान ले लेती, किसी का मेकअप का भी कंघा भी कर लेती, और मैं अपना कंघा वगैरह भी अलग रखती हूँ, मैं किसी का यूज ही नहीं करती कोई भी चीज। साबुन भी यूज नहीं करती। अपना लेके रखती हो? यहाँ भी अपना लेके आई हो? पियर साबुन नया अच्छा, लेके बैग में आए। साबुन भर के लाई हो? कोई बात नहीं। पियर साबुन अपना लेकर आई हूँ, कोलगेट बोर्स सब, कंघा वगैरह। अन्य बहुत से ऐसे करते हैं, किसी के भी कंघा लिया नहीं कंघा मार लेते, मैं ऐसे नहीं मारती, मुझे पता नहीं क्या बुरा सा लगता, महसूस ऐसा होता है कि कोई पता नहीं हमसे ज्यादा कोई साफ है या नहीं। दूसरा इंसान अपने को सोचती हूँ कि हम साफ हैं, ये तो गंदा होएगा। दूसरा गंदा होएगा। पहले नहीं रहता ऐसा विचार, अब रहता है मेरे मन में, थोड़ा थोड़ा सा कम तो हो गया, लेकिन फिर भी इतना वो नहीं, जैसे कर लूं पूरा। कपड़े धोऊंगी तो जैसे कोई चीज भी उठा रही हूँ मैं, एक हाथ ही रखूंगी गंदा। अच्छा। जैसे कि यह हाथ है, इस हाथ से मुझे कुछ भी चीज उठानी है, पहले चीज उठाऊंगी थोड़ी साफ साफ। अच्छा। जैसे कि कोई चीज रखी है ये साफ है, फिर उसके बाद में ये थोड़ी गंदी और है, उसे उठाऊंगी, फिर उसके बाद में देखूंगी इससे ज्यादा गंदी ये है, सब मैं लास्ट में फिर वो और ज्यादा कुछ कूड़ा वूड़ा होएगा, गंदी होती है कोई चीज, उसे उठाती हूँ, और एक हाथ ऐसा साफ रहने देती हूँ, जैसे कि कपड़ों से लग जाए, और इससे हाथ गंदा तो इसको अलग रख लूंगी, ये कपड़ों वपड़ों से लगा लूंगी, फिर सारा काम करने के बाद फिर साबुन से हाथ धो लेती हूँ। तो साबुन साबुन से हाथ धोने के बाद ही टच करती हो? वैसे अलग रखती हो? अलग रखती हूँ बिल्कुल। लगभग तो आपकी ओसीडी वीडियो से ठीक होगी। हाँ, मुझे वीडियो से आराम हुआ था, थोड़ी इतनी इतनी गंदी महसूस, और पहले तो वरना ऐसे कपड़ा लेती, किसी ने हाँ हाथ लगाया, मतलब कोई भी चीज होती है, कोई डिब्बे विब्बे किचन का सामान, या कोई और भी चीज होती है घर में यूं ये सजाने की, या कैसी भी, किसी ने हाथ लगा दिया बाहर से आके, ऐसे इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, फौरन कपड़ा धोती, एक बार पोंछा, दोबारा धोया, फिर दोबारा पोंछा, फिर दोबारा हाथ धोया उस कपड़े को,
फिर दोबारा साफ करती। अब तो मैं काफी दिन हो गए जब से मोबाइल वो देखी है मैंने वीडियो, तो जब से मैंने अपना मोबाइल भी साफ नहीं करा। वेरी गुड। यानी कोई मेरे मोबाइल से भी हाथ लगा देता, यही मेरा बेटा बाहर से आता, मैं कहती पहले ही सोनू मैंने के हाथ मत लगाना मोबाइल से, पहले हाथ धो साबुन से जब लगाना। और अगर किसी ने लगा दिया तो मैं फिर पानी से साफ करती उसको, पानी लगा के पोंछ पोंछ के कपड़ा मोबाइल साफ कर लिया, फिर उसके बाद फिर अपने हाथ साबुन से धोती। ये आदत तो मेरी वीडियो देखने से छोड़ी छूट गई है। अब तो मैंने काफी दिन से मोबाइल साफ ही नहीं करा, जैसा भी गंदा संदा होता वैसे ही यूज कर लेती हूँ। और पहले तो मैं किसी का फोन भी लेकर यूज करती तो ऐसा लगता जैसे कि फोन किसी का गंदा है, और मैंने फोन लिया तो या तो मैं कान पे ही नहीं लगाती या फिर उसका हाथ को लेकर फोन लेकर हाथ में हैंड फ्री करके या ऐसे करके बस आवाज आ रही है या ना मेरा कान गंदा हो जाएगा, फिर पहले हाथ धोती। सर क्या बताऊं, शर्म सी भी आती है अपनी आदत को ऐसी करके। पहले हाथ धोती साबुन से, फिर पानी से हाथ धो के ऐसे कान पे ऐसा फिर लेती। अब तो किसी का भी फोन यूज कर लेती हूँ वीडियो देखने के बाद। इतना मतलब इतना मुझे फायदा हुआ, फोन भी देख लेती हूँ और किसी का यूज कर लेती हूँ, पहले नहीं करती वरना। लेकिन अभी मुझे इतनी खुशी या इतना सब कुछ अच्छा ऐसा कुछ नहीं लगता जैसे मुझे पहले थी। मैं ठीक बिल्कुल। पहले कब? जैसे जब मुझे कोई बीमारी, कोई ओसीडी डिप्रेशन क्या होता है, जब मुझे कुछ है ही नहीं, जब तो ये रहता ये काम कर लिया वो काम कर लिया, आज मुझे ये करना, आज मुझे वहां जाना, आज वहां जाना, उसमें दिमाग रहता। और अब मुझे ये दिमाग में उलझन सी रहने लगी है, ये हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये गंदा हो गया। लड़ाई भी होती मेरी बहुत। अच्छा। कोई चीज से मेरे से हाथ लगा दिया किसी ने तो मैं कहती ये मैं किसी ने इससे हाथ क्यों लगाया। हैंडल जैसा ये गेट है, कोई गेट को खोल के, अब तो मुझे पता नहीं गेटों पे भी मैं कपड़ा पोंछ पोंछ के इन पे ऐसा फेरती दो दो तीन अच्छा, तीन बार। अब तो नहीं फिरते? अब तो वीडियो देखने के बाद इतनी आदत कम है कि नहीं तो मैं ना मोबाइल साफ करती हूँ ना किसी का लेने में जाती हूँ, किसी का ही फोन यूज कर लूंगी। ठीक है। और जैसे ये खोलूंगी तो ये भी खोल लेती हूँ, और ना ये सोचती कि यहाँ से किसी ने पकड़ा इसको तो मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से पकड़ूं या यहाँ से पकड़ूं और कहीं से पकड़ूं जहाँ किसी ने हाथ नहीं लगाया हो। मैं दिमाग में कुछ गंदपना सा रहता सोच में, ऐसा करती। ठीक है। ये तो कंटेमिनेशन ओसीडी वाला तो लगभग समाप्त हो गया। नहीं सर अभी नहीं लगता मुझे इतना। अभी क्या क्या बचा है? पहले जैसे कि हम आपस में मिलते जुलते हैं, गले मिलते हैं, जैसे कब हम आए हैं अपनी बहन के यहाँ या कहीं जा रहे हैं, कोई अपने दोस्त फ्रेंड है या कोई भी हो, तो हम एक दूसरे से तब मैं गले भी मिल लेती हूँ। वरना पता सर मुझे इतनी दिक्कत ऐसा लगता यही तो कि मैं कह रहा हूँ भी अब लगभग तो आप ठीक से हो गए। हाँ, कि मैं किसी से गले मिलना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े इनके कपड़ों से टच हो जाएंगे, बुरा सा लगता है। बर्तन धुले हुए रखे हैं, उठा के कुछ खाना है मुझे तो उस बर्तन को दोबारा धोती, ऐसे करती। लेकिन अब सिर्फ मेरा मन रहता है ऐसा उलझा उलझा सा मन में, बस ये रहती है कि बस मैं ठीक हो जाऊं। मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, जैसे कि मतलब अपना आप ही मन ऐसा हो जाएगा मेरा, किसी से बोलने को मन नहीं करेगा, चुप लेट जाऊंगी या कभी कभी गुस्सा सा आएगा। लेकिन गुस्से को मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, कर लेती हूँ, तो गुस्से में अपना ही ना हूँ। अच्छा, गुस्से को दबाती हो? किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? पहले ऐसे ही मैं जरा सी कोई बात हो जाती तो मैं जरा सी बात पे ही भड़क जाती, और अब तो मैं जैसे कोई दो चार बात कहेगा भी तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन फिर भी अब भी मुझे कभी कभी एकदम जुनून सा आ जाता, गुस्सा आ जाएगा
किसी ने कोई बात कह दी तो मैं उस पर भड़क जाऊंगी, सोचूंगी समझूंगी ना, फिर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं, कोई मेरा चाहे सगा है या दूर का है या सगा है, कोई भी है, फिर मैं उसको छोड़ूंगी ना। गुस्सा आएगा तो मैं इतनी सुनाऊंगी, गुस्से में किसी को नहीं बख्शते। और फिर पछताना भी मुझे आता, फिर रोऊंगी खूब कि सब मुझे ऐसा कह देते हैं, पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी किस्मत ऐसी बनाई है, मेरा ही नसीब ऐसा, मैं ही दुख देखती रहूंगी दुनिया में ऐसे है, फिर मैं अपने आप को कोसने लगती हूँ, ऐसे करती हूँ। लेकिन जैसे जो जो खुशी में पहले रहती थी, या मुझे कपड़ों का शौक था, घूमने फिरने का शौक था, वो मुझे अब ऐसा लगता नहीं। बस मेरा दिल अंदर से मरा मरा सा रहता, किसी चीज में ही मन नहीं लगता। नहाने में भी दिक्कत होती है, जैसे कि मैं नहाती हूँ ना, तो अब भी मतलब जैसे पहले तो बहुत ही ज्यादा सफाई की, दीवार भी गंदी हो गई, ये गंदी हो गई तो बस साफ करा, ये करा, हर करती। लेकिन अब भी मुझे किसी की बाल्टी मग्गा है तो मैं ऐसे नहीं नहाती, उसको पहले रगड़ रगड़ कर धोऊंगी, खूब साफ करके धोऊंगी 3-4 बार, अंदर बाहर से मग्गा भी, और जब नहाऊंगी। जैसे मैंने ऐसे देखा, बहुत ऐसी होती हैं 5 मिनट के अंदर ही बस जाएंगी नहाने के लिए, और बाल्टी मग्गा किसी का कैसा भी रखा है, भरा नहीं जल्दी से और नहा लिए। मैं नहीं नहाती ऐसे, मतलब जैसे सब और काम करती हैं, मुझसे ऐसा काम नहीं होता। अच्छा, अब नहाने में क्या क्या कंपल्शन आते हैं? पहले बाल्टी धोऊंगी, मग्गा मांजूंगी, फिर जो गंदगी होगी वहां वो नहाऊंगी, करूंगी। जो पटरे पे बैठ के नहाते हैं उस पटरे को साबुन से धोऊंगी। अभी भी? हाँ, पहले तो मैं धोती उस पटरे को साबुन से, लेकिन अब क्या करती हूँ, जैसे साबुन लगाती हूँ मैं, और जी झाग साबुन लगाती हूँ ऐसे सारे शरीर पे, तो ऐसे वो साबुन तभी उस पे ही लगा लेती हूँ, और फिर नहा लेती हूँ, वो पटरे पानी वानी डल जाता, तो थोड़ा टाइम भी ज्यादा लेती हूँ मैं। अच्छा, सुबह नहाए नहीं थे? नहीं, सुबह सर नहीं धोया था मैंने, वो गिर गई थी ना, तो फिर पहले ये कपड़े इतने इतने धोए थे, फिर बस नीचे नीचे से पानी डाल लिया था। सुबह तो ज्यादा टाइम नहीं लगा? सर नहीं धोया था मैंने। अच्छा, सर धोती हो तब ज्यादा लगा? सर नहीं धोया था, फिर बस पानी ही ऐसे ही डाला, साबुन भी नहीं लगाया था सुबह। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर सर, जैसे मैंने आपके लिए तो ऐसा सुना कि आप साबुन यूज ही नहीं करते हो। हाँ, मैं लगभग 18 सालों से साबुन यूज ही नहीं करता। ऐसा कैसे है सर? क्या आप कभी हाथ किसी चीज से भी गंदे होते ही नहीं है? गंदगी होती ही नहीं है। गंदगी सिर्फ हमारे दिमाग में है, बाहर गंदगी नहीं है। गंदगी शब्द ही एक गंदा है, बाकी कुछ गंदा नहीं है। सर, जैसा आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं का झाड़ना पोंछना, धूल मिट्टी वगैरह हो गई है, मिट्टी तो हर जगह है, मिट्टी तो। फिर जब कुछ भी, तो फिर आप धोओगे या लेटरिन टॉयलेट हाँ, वो तो करके? पानी से धुल जाता है। पानी से? पानी से ही सब चीजें शुद्ध होती हैं। हम टॉयलेट के लेटरिन करके आएंगे, लेटरिन में से निकल के भी आप हाथ नहीं धोते, हर पिक से वो मतलब जैसे कि वो रखते हैं हैंड वॉश से, वो रखते हो? ना, हैंड वॉश भी नहीं, वो हैंड सैनिटाइजर भी नहीं रखता, फिर तो पानी से ही साफ होते हैं। सर, आपको थोड़ा बहुत ही महसूस नहीं होता? जब गंदगी है ही नहीं कहीं, हमारे दिमाग में क्यों है सर? मैं भी क्योंकि ऐसी हूँ। आपके ऐसे रॉन्ग बिलीफ बने हुए हैं। और ये भी सर, जैसे कि थोड़ा बहुत ही बैठ जाती हूँ तो मैं, सर मैं पहले कभी जमीन में भी, जब मैं बिल्कुल ठीक थी, साफ सफाई करी, नीचे फर्श पे ऐसे ही लेट जाती अपने घर, हाँ, अच्छा लग रहा है कि साफ सफाई कर गए, लेट गई। लेकिन अब पता नहीं क्या है कि मैं नीचे लेटती नहीं। अब तो खैर मैं फिलहाल नंगे पैर फिरने लगी हूँ, ना चप्पल चरपाई पे या बेड पे जब बैठी हूँ ना और नीचे उतरूंगी तो चप्पल बिल्कुल पैरों में ही होनी चाहिए, एक पैर ऐसे भी नहीं लगाती। अच्छा। अब तो मैं फिर लेती हूँ, लेकिन बैठती भी नहीं हूँ, जैसे ऐसे ही बैठ जाते हैं। और पहले जब मैं बिल्कुल ठीक थी तो मैं ये भी सोचती हूँ, पहले मैं खूब बैठ के स्कूल जाती, जब गिंटू वगैरह खेलते, रस्सी कूदते, तो मैं गिंटू मिंटू ऐसी फर्श पे ही खेलती। अब ये हाँ। पैर पैर पड़ रहे हैं हमारे जमीन पे, और ऐसे ही बैठ के हम गिंटू खेलते रहते हैं उन्हीं हाथों से, उन्हीं हाथों को कपड़ों पे लगा ली, उन्हीं हाथों से खा लिया। स्कूल में तो कोई इतना ही ध्यान ही नहीं है। अच्छा, अब आपको मिट्टी से, नंगे पैर से तो कोई एलर्जी है ही नहीं?
क्योंकि आज सुबह आप उसमें मिट्टी में धंस गए थे, इतने इतने पैर धंस गए थे, आपने सिर्फ पानी से धोए ही थे। धोए थे। कुछ हुआ ही नहीं आपको? हुआ तो नहीं कुछ, बस लेकिन यहाँ सोच के मैंने कि जब यहाँ आई हूँ तो थोड़ा यहाँ कंट्रोल तो करा था। अन्य इतनी सी भी मट्टी लगी तो मैं साबुन से ही अच्छा, रगड़ वो देती। फोटो मैंने नहीं खींची, नहीं तो पैर तो आपके यहाँ तक पूरे धंस गए थे मिट्टी में, क्योंकि आपको तो जमीन पर चलने नहीं का वो अभ्यास जमीन नहीं है। थी, वो मतलब वो गीली क्या हो था? रही थी बस। गीली क्या है कि वो ना अभी पाइपलाइन डाली है, हाँ। तो पाइपलाइन डाली है तो वो क्या है कि 3 फुट जमीन की खुदाई की थी, तो अब खुदाई की उसके नीचे डाल दी। अब ऊपर जो मिट्टी डाल दी वो पोली मिट्टी, अर्थात वो जमी नहीं है, पूरी सख्त नहीं हुई है, मुलायम है, और नीचे से उसके पानी गुजर गया, तो वो ऊपर तो हल्की गीली दिखाई दे रही है, नीचे से वो पूरी गीली है, दलदल है। तो आपका तो वजन वैसे ही ज्यादा है। तो आपका पैर पड़ा ये तो सोचा था मैंने, ये मट्टी तो है, मुझे पता मिट्टी नहीं है के वो अंदर ही हो धंस गया वो। जाएगी। और उसके बाद आपने पैर को, चप्पल को ना सर, धोया आप तो आराम मेरी से। वो भी वीडियो बना लेते। अरे मुझे पता ही नहीं था कि आपको मिट्टी से एलर्जी है। आज धसा देंगे पैर, अपना कौन सा, अपन मिट्टी और पानी और ये दलदल मोल थोड़ी ना लेकर अन्ना आएंगे। में बिल्कुल नहीं बैठती, जैसे फर्श पे नीचे बैठ जाते हैं हम्म। सब, तो मैं बैठती नहीं। अब तो आप फर्श के ऊपर लेट भी लोगे। लेकिन लेट बैठ तो जाती हूँ, थोड़ा लेट भी जाती हूँ, लेकिन मन में थोड़ी थोड़ी सी ऐसा रहता है वो गंद सारा सा, निकाल देंगे ना। कि गंदा है, मैं लेट तो हाँ, गई वो हूँ, गंदगी का गंदा भूत है, निकाल देंगे। ऐसा लगता। और सर मुझे खून अगर मैं देख लूंगी किसी का भी कहीं निकल गया तो मुझसे देखा नहीं जाता, उससे डर लगता है, मुझे घबराहट सी होती है। ये भी हो जाएगा आपका, ये ओसीडी वाला, खून वाला, और एक अंदर जो गुस्सा दबा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। अब पूरी तरह से खाली हो जाओ। पहले मैं बाहर जाती, डॉक्टर के यहाँ कहीं जाती, आते ही फौरन साबुन से हाथ धोए, पैर धोए, मुंह में कुल्ला करा, तब पानी पीती। ऐसा लगता कि पता नहीं मेरे अंदर मुंह में कोई गंदगी बढ़ गई है, क्या हो गया। खुद कितनी बार, 2-2 3-3 बार ऐसे गले को साफ करके थूकती। बहुत परेशान थी मैं, बहुत ज्यादा। तो ये भी अभी मैं इसके साथ जाती हूँ कहीं तो मैं कहती हूँ बैठ जाओ, कहेगा मम्मा तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं यहाँ ना बैठ रही। मैं कहती हूँ मम्मा तुम ऐसी करती हो, वैसे तुम, मैं सर से कह दूंगा तुम्हारी बात, ओसीडी अच्छा। करती हो तुम, ओसीडी की बात करती हो। वैसे ये कहती हूँ मैं ठीक हो गई, फिर ओसीडी आ गई तुम्हारे दिमाग में, ये भी मुझे डांटता। फिर मेरे कभी कभी माँ दिमाग में बहुत बेचैनी सी होती है, दिल पे भी, कि पता नहीं जैसे मैं हूँ कहीं मेरा बेटा ना हो जाए ऐसा। इसके लिए आपको ठीक होना होगा। जब भी तो ये सोचा कि अगर मैं तो इतनी परेशान हुई और मेरे बेटा ये देखता, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ, बाहर से आएगा फौरन हाथ धुलवाऊंगी, हाथ धो। अब तो ये कभी बाहर से ऐसे ही फिरता रहता, बेड पे चादर पे पैर रख भी दिया इसने तो थोड़ा बर्दाश्त सा कर जाती हूँ, वरना पहले तो उस चादर को उठा के फेंक देती, धोऊंगी उसको। अब बस थोड़ा सा ये, चलो बच्चे तो ऐसा कर ही देते हैं, होगी गंदगी, थोड़ा अपना माइंड को ऐसा करके चुप सा लगा जाती हूँ, वरना बड़ी एकदम मतलब ऐसा फितूर सा घुस जाता है दिमाग में, किसने यहाँ गंदा कर दिया, यहाँ से भी इसे उठाऊं। किसी चीज से भी नहीं हाथ लगा देती जब ये बाहर से खेल का था। हाँ। और इससे और खुद ये कहती भैया कूड़े कहीं गंदी चीजें हाथ मत डालना, बच्चे खेल रहे, बच्चे गंदे हैं, तुम मत घुसना कूड़े कबाड़ में जैसे खाली पिलोट पड़े रहते हैं। और पहले तो मैं उस सब चीजों से, गोबर पावर में भी जब मैं छोटी थी अच्छा लगता, उपले से पाते में। अब तो मुझे गोबर से भी इतनी एलर्जी है, बहुत ज्यादा, उठाती ही नहीं हूँ। अच्छा, गोबर नहीं उठाते हो? अभी हमारे यहाँ पशु भी हैं तो उनका गोबर भी उठवाएंगे और उपले भी बनवाएंगे। एक दिन मैंने लीप दिया था तो गोबर भी कहाँ से लेकर आई थी, क्योंकि मेरा अपना मकान है। मेरी मम्मी ने ना, मेरे मापो ने मेरे लिए मकान बनवा दिया था, जो मेरे शादी हुई थी पहले, तो कुछ उनका डिवोर्स का पैसा था वो, और जी कुछ अपने पास से पैसे लगाए थे, कुछ नरेंद्र मोदी जो बनवाते हैं, तो ऐसे मकान बनवा लिया। तो अभी मेरे घर में फर्श नहीं है, तो वो कच्चा ही था, और वो मैंने एक दिन बाहर से लाके गोबर मिट्टी लीप तो दिया। ये कहने लगा मम्मा मैं तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो फिर साफ सफाई करती ना मैंने, जैसे ये कंगन चूड़ी पहनना का हाथ में कुछ, इनको उतार के फेंक देती,
और उसको लीपने के बाद फिर कोई कपड़ा लेके साबुन से दोनों हाथ धो के, और ये नाखून है ये भी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके धोती। और फिर घर में भी बदबू आती, फिर नीचे फिरती, थोड़ा सा कपड़ा भी टच हो जाता नीचे तो उससे भी मुझे नफरत सी गंदगी सी लगती। फिर होटल पे से खाना मंगा के खाया, ये मेरे हाथों में वो हो गया, गंद गया, गोबर से गंदे हो गए। फिर उसके बाद में मैंने सीमेंट लेके, सीमेंट और कार्बेट होता वो करके फेर दिया फर्श पे, कुछ पक्का सा हो गया। वरना मुझे गोबर से भी बहुत एलर्जी सी होती। और कभी पता नहीं कुछ, मतलब अब दिमाग में गंदा गंदा रहता है, कुछ कभी दिमाग में यही गंदा ना था, बस ये थी दिमाग में इस काम को करो उसको करो, ऐसे खेलो ऐसे करो, इस चीज को उठा ली उस चीज को उठा ली, कुछ मन में यही नहीं आया कि ये गंदी है किसी ने छू दी है। अब रहती है, थोड़ी सी कम करी है बस मैंने, हल्का सा साबुन थोड़ा कम करा है या थोड़ा पानी। ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप बिना साबुन हाथ भी धोने लग जाओगी और बिना साबुन नहा भी लोगी, ये भी हो जाएगा। गोबर भी आपसे उठवाएंगे, उपले भी बनवाएंगे और मिट्टी पर बैठाएंगे, और वो खेत है ना वहां पर लेटाएंगे भी। पैर भी मेरे ऐसे रहते हैं धो धो के, तो फिर जैसे चप्पल बिल्कुल पहन रखी है, फिर उतारी तो चप्पल नीचे से ही पहनूंगी मैं चप्पल, और ये पैर नीचे अब मेरे तो फिरते फिरते ऐसे गंदे हो गए हैं ना, बिल्कुल साफ रहेंगे। चप्पल भी नहाऊंगी तो चप्पल भी धोऊंगी ब्रश से, बिना ब्रश बिल्कुल। से धोए भी रह लोगी। जैसे फिर भी अब भी, क्योंकि मैं अपनी बहन के रह आई थी 2 महीने 1.5 महीना सा हो गया मुझे, तो वहां भी चप्पल वहीं उतार देते हैं, और उनके ऐसी टैल बिछ रही है तो ऐसे ही आते जाते हैं। लेकिन थोड़े उनके बच्चे भी हैं, वो काफी बड़ी है, मेरी बहन सबसे बड़ी है, तो उनके पोती पोते हैं, तो शैतानी मचा लेते हैं, थोड़ा गंद बना सा कर लेते हैं, तो उन पे ही मुझे गुस्सा आता। मैं कहती बहुत शैतान हो तुम, बहुत बदतमीजी करते हो। तो जैसे सब वो सहन कर लेती है, मुझे ऐसे सब सहन नहीं होता। वो तो नहीं घुसी, बाल्टी में पानी भरा गदगद नहा ली, उससे ही कोई भी नहा के गया, मैं घुसती बाल्टी तो नहीं धोती, फिर मैं मग्गा ही धो लेती, अपना मग्गे से ही पानी डाल लेती, मग्गा ही धो के। और जैसे मैं ब्रश करूंगी तो कोलगेट लेती हूँ, तो कोलगेट तो लेके धो के दांत मांज लूंगी, उसके बाद फिर साबुन लेके दोनों हाथ धोऊंगी साबुन से, और जो ब्रश पीछे से ब्रश है उसको धोऊंगी। तो उससे ऐसा लगता कि पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगाए ब्रश से और कोलगेट से। मतलब दिमाग में पता नहीं गलत विचार से रहते हैं, सोच सी रहती है हमेशा कुछ ना कुछ, ये पता नहीं। इससे ही मेरा ऐसा लगता कि पूरे टाइम वेस्ट सा होता रहे, काम ही नहीं होता कुछ, ऐसी रहती हूँ। फिर ये सर मैं कैसे कब तक ठीक हो जाऊंगी? लगभग तो ठीक हो गए हो, अभी तो कुछ बाकी रहा है। अभी कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अभी तो मैं ऐसी ही हूँ जैसा आई थी, ऐसे ही हूँ, अभी तो कुछ नहीं लगा। कुछ कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ? दिल ऐसा हो रहा अभी मेरा इस टाइम जैसे कांपा कांपा सा। अशांत हो गए? मन में अशांति क्यों आई है बताओ? अभी नहीं आई, अभी मेरा दिल कांपा कांपा सा हो रहा है। कांप क्यों रहा है? फिर जैसे कि मैं कुछ काम करूंगी, पहले तो मुझसे कोई चीज है मैं उठा रही हूँ ऐसे कर रही हूँ तो वो भी छूट जाती, हाथ में से छूट जाती वो चीज, बर्तन वगैरह है कुछ भी है, और कोई चीज उठाती तो ऐसे 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 करके यूं रखती, फिर उसको उठा लेती फिर रखती, मतलब जिन्हें क्या ऐसा होता जैसे बार बार रखना धरना, अजीब सा। और हबक डबक सी जैसे अब है, लेकिन थोड़ा कम है, इतना जैसे कि मैंने किसी की चोरी कर ली हो, या मैंने किसी का कुछ खून कर दिया हो, कोई किसी से डर के भाग रहा हो, मन ऐसे रहता डबक डबक सा। अब भी ऐसे, अब थोड़ा कम है इस टाइम ही। अभी कम है। जैसे उठ के चलूंगी अचानक से, पहले इतनी फुर्तीली सी थी, और जब मेरा माइंड ऐसा हो जाता है कुछ तो क्या मन करेगा, ना ही तो मेरा
घूमने को जी करेगा, ना काम करने को, ना टहलने को, ना बाहर जाने के लिए, बस जी करेगा तो चुप बैठ जा या लेट जा। ज्यादा कर लेटने को ही मन करता जब कुछ भी मुझसे सही काम नहीं होएगा, मतलब दिल ऐसा हो जाता तो मैं लेट ही जाती हूँ। फिर एनर्जी नहीं रहती है। हाँ, बस ऐसा हो जाता है जैसे कि दिमाग में किसी ने दिमाग सिर को मेरे बांध दिया हो, जैसे मुझे किसी ने ऐसे जकड़ लिया हो सिर को। मैं डॉक्टर से भी यही कहती सर, मैंने कि मुझे ऐसा लगता है मेरे सिर को किसी ने जकड़ रखा है या किसी ने कब्जा कर रखा है। और जब थोड़ी बहुत तो कभी कभी महसूस सा ऐसा होता कि मैं सही हूँ, थोड़ी सही हूँ, और ना ऐसा लगता है जैसे मेरे सर में ये सब किसी ने, और मैंने कि दिमाग ऐसा हो जाएगा कोई सोच विचार दिमाग में कुछ है ही ना, काम भी पड़ा तो पड़ा रहने दो, कुछ सूझबूझ रहती नहीं है, ऐसा होता है मुझे। और जैसे मैं चलूंगी ना, देखो पता नहीं अब भी मेरा दिल ऐसा हो रहा कहाँ पासा, जैसे मैं उठ के चलूंगी तो कभी इधर को अटक गई, उठ के चलूंगी तो कभी इधर को उठ जाऊंगी, किसी ना किसी चीज से अटक के चलूंगी, ऐसा लगेगा जैसे मेरा दिल दिमाग घूम रहा हो। चलो, अभी जो मन अशांत है, दिल घूम रहा है, उसको पहले ठीक करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ओके, चलो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।